नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कौशल पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ यूपी बीएड 2021 के जो प्रश्न पत्र की पूरी यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। और ये पेपर आप लोग जानते हैं कि इसमें जो पेपर फर्स्ट होता है, ये पेपर फर्स्ट मैं आज आप सभी को सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद में फिर आपको पेपर सेकंड भी सॉल्व कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। पेपर सेकंड भी सॉल्व होगा और पेपर सेकंड में मैं आप लोग को जहां 50 प्रश्न रीजनिंग कराऊंगा, वहीं दूसरे तरफ आर्ट के जो 50 प्रश्न आए थे और साइंस के जो 50 प्रश्न आए थे, इन दोनों प्रश्नों को भी कराऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है, समझ गए। चलिए अब फटाफट हम लोग यहां पर बढ़ते हैं आज की जो ये क्लास है। और देख लीजिए यहाँ पर 50 प्रश्न मैं आप लोगों को क्या पहले सामान्य विज्ञान के कराऊंगा 50 प्रश्न, उसके बाद 50 प्रश्न मैं आप लोग को हिंदी कराऊंगा और फिर 50 प्रश्न आप लोग को इंग्लिश के कराऊंगा। तो यहाँ आपको टोटल 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको जो प्रश्न पत्र आता है वो 100 प्रश्न का आता है। कितने? 100 प्रश्न का आता है। और समय कितना मिलता है? 2 घंटे। समय वहां पर आपको 2 घंटे मिलते और प्रश्न पत्र कितने का होता है? 100 प्रश्न का। लेकिन यहाँ आप लोग को हिंदी या इंग्लिश में से करना होता है। तो कुछ लोग जहाँ हिंदी को करेंगे वो हिंदी अपना देख लेंगे इस वीडियोज में से, ये जो क्लास चला रहा हूं। और जिन्हें इंग्लिश का देखना होगा इंग्लिश देख लेंगे, हिंदी को यहां पर स्किप करके, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आप सभी लोगों को यहां पर मैं पहले क्लास स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान स्टार्ट करते हैं, जहां से कितने 50 प्रश्न, जहां से 50 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद हिंदी से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर इंग्लिश से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक, या तो आपको हिंदी करना हिंदी, या तो आपको इंग्लिश करना इंग्लिश के प्रश्न करने होते हैं, समझ गए। चलिए इसके साथ ही साथ आप लोग इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे जो YouTube चैनल है, यहाँ पर आपको बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप मेरे चैनल में जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। सुबह 8 बजे यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस चलाता हूँ, जो आपकी सब्जेक्टिव वाइज चलती है। और 10 बजे यहाँ पर तो खैर लेखपाल स्पेशल क्लास चल रहा है, काफी छात्रों ने लेखपाल भी भरा हुआ है। 7 बजे यहाँ पर रीजनिंग क्लास चलाई जाएगी और रीजनिंग क्लास आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज मिल रही है। अभी मैंने 1 या 2 टॉपिक ही खत्म किया है, बाकी अभी पूरी टॉपिक बचे, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग बिल्कुल आ जाइए। यहाँ थ्योरी भी पढ़ाता हूँ, थ्योरी के साथ साथ उसी थ्योरी के आधार पे क्विज कराता हूँ। मतलब एक होता है नहीं, जैसे नर्सरी वाले बच्चे को जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है, उस हिसाब से यहाँ पर मैं आप सभी को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और रात को 9 बजे यहाँ पर हिंदी क्लास होती है। और इस हिंदी क्लास में आप लोगों को क्या, इस हिंदी क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मैंने लगभग क्रिया तक जो है क्लास खत्म कर दी। क्रिया से आगे हम लोग की चलने वाली है। क्रिया का भी 1 या 2 क्लास ही हुआ है, बाकी आगे चल रही। तो आप लोग इसे भी आकर के जरूर देखिए। अगर आप लोग को इस बार अच्छे नंबर लाने और इस बार जो है सरकारी सीट जो है हासिल करनी है, तो इस सपने को अगर साकार करना है, तो आप लोग जो ये क्लासेज हैं इन्हें अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसी के साथ हम लोग पहले आज अभी स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा आपको, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगा सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फटाफट आप लोग रेडी हो गए हैं ना? चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग रेडी हो गए हैं। तो अब पहले जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब और ये 50 प्रश्न मैं आप लोगों को, देखिए वैसे तो 2 घंटा होता है, लेकिन मैं 2 घंटे मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर मैं 150 प्रश्न करा सकूं। क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे जरूरी है, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है 2 घंटे में कोशिश रहेगी कि ये 150 प्रश्न हो जाए। ओके चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं अब। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग का समय भी स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए मैंने पूरी टाइमिंग के हिसाब से कराने के लिए मैंने इसलिए पूरी तैयारी की है। तो ये चारों क्लासेस भूलिएगा मत। और नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसमें जो पेपर 2021 का प्रश्न था उसमें था कि स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो अगर इसका जवाब क्या था, जितने लोगों ने इसका जवाब क्या, सी ऑनिरोलॉजी, स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये ऑनिरोलॉजी में किया जाता है। दूसरा था त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन कौन सी, बताइए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन कौन सी। आप लोग भी सॉल्व करते चले, इससे आप लोग को पता लगेगा कि आप लोग 2021 के पेपर के हिसाब से 2022 के लिए कितना तैयार है, ठीक है। 2022 के लिए कितना तैयार आप लोग को पता लग जाएगा। तो आप लोग फटाफट जवाब देते चलिएगा। तो दूसरे का जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया, ए पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। देखिए यार डिटेल में मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत समय चला जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। देखिए यहाँ पर पता है मेरे इसी यूट्यूब चैनल आपको पॉलिटी की थ्योरी क्लास भी मिलती है और क्विज भी मैं कराता हूँ। मैं थ्योरी और क्विज दोनों कराता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का तैयारी स्टार्ट करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जितने लोगों ने तीसरे का सही जवाब क्या दिया, बी 44वां, जी जितने लोगों ने 44वां जवाब दिया सही कर ले। सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा, सबसे
सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? बताइए, सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, मानगढ़ का स्तूप, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो चौथे का जितने लोगों ने यहाँ पर सांची का स्तूप जवाब दिया सही के लिए भैया बिल्कुल बात सही है। अगला, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? पिछली बार भी मैंने 2021 के लिए जब लास्ट टाइम पे मैंने क्लास स्टार्ट की, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा पाया था, तो उसमें मैंने जो कंप्यूटर और जो मैंने छात्रों को क्या नाम है पॉलिटी और करंट अफेयर्स ये चीजें पढ़ाई थी, इससे लगभग सारे प्रश्न आए हुए थे, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ा भी नहीं पाया था। लेकिन इस बार मेरी तैयारी पूरी है, जो मेरे साथ जुड़ा है वो इस बार बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसको मेरी कुछ बातें माननी होगी और वो बातें मैं अपनी क्लासेज में रोज बताता हूँ। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या 8 दिया वो सही कर ले। चलिए अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज किसकी रचना? चलिए बताइए फटाफट, मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो जितने लोगों ने मालगुडी डेज किसकी रचना है का सही जवाब क्या दिया? डी, आर के नारायण जवाब दिया, वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस को लेकर के मैं डेली हर बार जब मैं अपना करंट अफेयर्स का कराता हूं तो उसमें जरूर मैं दिवस को लेकर के प्रश्न कराता हूं और थीम क्या होती है बताता हूं, तो आप लोग इसी लेकर ना हर चीज को मैं यहाँ पर बताता हूं। तो सातवें का जितने लोगों ने सही जवाब किया ए, 7 अप्रैल दिया है, वो सही कर लें। आठवां प्रश्न, उत्पाद शुल्क किस पर लगता है? उत्पाद शुल्क किस पर लगता है बताइए फटाफट, उत्पाद शुल्क किस पे लगता है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तु पर, क्या विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तु पर, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में किया? जौ का उत्पादन किस राज्य में किया था जो सबसे ज्यादा करता है? बताइए, 9वें का सही जवाब क्या है? तो 9वें का जितने लोगों ने सही जवाब किया मध्य प्रदेश दिया है, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अभी देखिए मैंने ऑलरेडी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पूरा पढ़ा दिया, पूरा मैंने टॉपिक वाइज करके करीब 20-22 क्लासेस ली थी और मैंने सभी चीजों को अच्छे से बताया था, थ्योरी भी वहां पर लगभग बताई थी, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ था। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग मेरे वीडियोज में जाएंगे तो आपको वहां पर ये मध्यकालीन इतिहास की क्लास और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास की भी मिल जाएगी क्लास, ठीक है। चलिए 10वें का सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने 10वें का सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है? डी, 1757 में हुआ था, ठीक है। 23 जून 1757 था, इतना डेट मुझे भी याद है अच्छे से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने 11 का सही जवाब किया उत्तराखंड जवाब दिया, सही के लिए क्या उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यहाँ पर मैंने आप लोग को भारतीय भूगोल की लगभग 60% जो है चीजें पढ़ा दी हैं। जो 40% बचा है वो मैंने आप लोग को बताया था कि फरवरी से मैं पढ़ाऊंगा, तो फरवरी आ रहा, फिर आप लोग को भूगोल भी मुझे पढ़ाना है, तो 40% बचा, तो उसकी तैयारी भी मैं आप लोग को यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो 60% हो गया उसको पढ़ लीजिए। तो 12 का जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया ए, इंदिरा गांधी नहर, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ आया? किस राज्य में कोरोना का पहला केस आया था? जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया केरला, वो सही कर ले। क्या होगा? केरला, ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, कोरोना के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन कौन सा था? मैंने आप लोग को जितने इंपॉर्टेंट जो है वेबसाइट थे एप्लीकेशन से सब मैंने आप लोग को कराए हुए थे, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था इससे प्रश्न पूछे जाते थे एग्जाम्स में। तो जितने लोगों ने 14 का सही जवाब क्या दिया है ए, आरोग्य सेतु, वो सही कर ले। ये सभी पिछले वर्ष जो मेरे क्लासेस लिए वो बता सकते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ। आप लोग देखिए, झूठ बोलूंगा तो वीडियोज नहीं पड़े ना, अब वीडियोज अगर मेरे इसी यूट्यूब पर पढ़े इसका मतलब मैं सच कह रहा हूँ। आप लोग ये चेक कर सकते हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 15 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया रीता फारिया, जितने लोगों ने रीता फारिया जवाब दिया, सही कर ले। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी बताइए? ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? 16 का क्या जवाब होगा? जितने लोगों ने 16 का सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है बी, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या बी, कर्णम मल्लेश्वरी जवाब दिया, सही कर ले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए। मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि मैं अपनी जब क्लासेस लेता हूँ जो भी मुझे जो है यहाँ पर देखिए जब भी मेरी क्लास होती तब मैं कहता हूँ जब सबसे बड़ा, एकमात्र, सर्वप्रथम ये सब चीजें आती तो पूछिए। देखिए आप लोग से जो मैं डेली क्लासेज में कहता हूँ आप लोग देख रहा है ना कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं कहता हूँ भैया, पेपर का अध्ययन करके तब बताता हूँ। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा? 17 का जितने लोगों ने प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, मैंने कराया भी था, इसे बहुत अच्छे से याद है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की? बताइए, करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो उस समय जो इसका सही जवाब मैंने कराया तो काफी बच्चों ने सही किया जो मुझसे पढ़े थे। हरियाणा, जी हरियाणा ने किया था।
किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था और मैंने ये कराया था। देखिए मुझे चीजें याद थी, जब बच्चों से मैंने पूछा था करंट अफेयर्स प्रश्न तो सर उन्होंने खुद कहा सर आपने जो पढ़ाया था वही आया था। ये जिन लोगों ने पेपर दिया था वो खुद मुझसे ये चीजें कहे थे, ठीक है, फोन पे नहीं, जो मेरी उनसे जो है इंस्टाग्राम के जरिए जो बात हुई थी, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब मुझे जो छात्रों ने फॉलो किया था मैंने सभी से उनका रिस्पॉन्स जाना था। तो 19 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब किया, उत्तर प्रदेश जवाब दिया, वो सही कर ले। बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जो बस से पाकिस्तान तक गए थे यात्रा करते हुए, बताइए इसका सही जवाब क्या है, कौन थे भैया? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी। जितने लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर? देखिए उस समय ये न्यूज में था क्योंकि कोरोना को लेकर के, और उसमें मैंने हर चीजों को लेकर के बताया था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, उत्तर प्रदेश, वो सही कर ले भैया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और मैंने वहां पर भी उस समय बताया हुआ था। देखिए ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए, सब जानिए, और पढ़ाया भी था। अगला प्रश्न, अंडर 19 वर्ल्ड कप विश्व कप 2020 का विजेता कौन सा? ये देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है। कम से कम 4 करंट अफेयर्स के प्रश्न आप लोगों को यहाँ मिल गए कि नहीं? मिल गया ना। तो 22 के जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, बी बांग्लादेश, वो सही कर ले, ये मैंने बताया हुआ था। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मैंने उस समय बताया आप लोगों को यूपी जी के, तो थोड़ा सा मतलब बताया था मोटा मोटी, ज्यादा क्लासेस नहीं, 2 या 3 क्लासेज हुई थी। बेसिकली मैंने जनसंख्या पर ज्यादा अच्छे से बताया था उस समय यूपी जी के में। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो 23 का जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया, अशोक, अशोक जवाब दिया, सही कर ले। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न है। चलिए बताइए किसे सम्मानित किया गया, फटाफट बताइए किसे सम्मानित किया गया। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, ओडिशा जी भैया। करंट अफेयर्स का प्रश्न ये आया था, ये मैंने करवाया था। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं करवाया था क्योंकि मैंने पूरी चीजें नहीं पढ़ाई थी, मैंने कुछ ही चीजों को पढ़ा पाया था क्योंकि बहुत लेट मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। जो छात्र मुझसे जुड़े थे उनको जो है फायदा दिखा था, लेकिन इस बार मैंने जब से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो काफी चीजें कवर कर दी और काफी चीजें अभी जो 2 महीने बचे उसमें कवर हो जाएंगे। तो ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित? जितने लोगों ने 25 का सही जवाब क्या डी दिया है, संगीत से, वो सही कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती से के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? ठीक है, यहाँ आपको उत्तर नीचे देखना मिलेगा कि पीली मिट्टी, काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए बताइए कौन सा है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, बी काली मिट्टी। ये याद करने से, इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। अनाई मुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? अनाई मुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? ये सब प्रश्न जब मैं अभी जब मैं आप लोग को भूगोल पढ़ा रहा हूँ तो ये सब प्रश्न मैं करवा भी चुका हूँ, अभी करवा चुका हूँ। अब मैं बार बार वहां पर क्लासेज में आप लोग को जो चीजें इंस्ट्रक्शन देता हूँ अगर आप लोग करेंगे तो देखिए प्रश्न कैसे आता है। अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे देखिए आएगा कि नहीं आपके। बताइए 27 में से मैं इतना आसानी से कह सकता हूं कि मैंने कम से कम 20 से 22 प्रश्न करवा दिए हैं, इतना अभी कह सकता, अभी तो बाकी हैं। तो 27 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया, ए सह्याद्री। कहां पर? सह्याद्री में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिक्किम को किस संशोधन के तहत जो है शामिल किया गया? ये पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटी आप लोग जानते हैं कितने अच्छे से पढ़ाया मैंने। चलो आप लोग वीडियोज में जाकर, प्ले लिस्ट भी मेरी बनी इसी, आप इसी चैनल पर जाकर देखेंगे तो प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिक्किम को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो 28 का जितने लोगों ने सही जवाब किया डी दिया, 36वें। देखिए 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे शामिल किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली से जोड़ा गया? अब ये भी देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। आप बताइए 5 से 6 प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं करंट अफेयर्स के, आप लोग माने या ना माने। तो जितने लोगों ने 29 का सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है, बी दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को जो है अब जोड़ दिया गया। पहले दोनों अलग अलग होते थे, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, अब इन दोनों को जोड़ दिया गया था। ये मैंने प्रश्न उस समय ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? बताइए। चलिए ये आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न है, हिस्ट्री से। बताइए कहाँ पर स्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ये जो पेपर है ना, आप समझ, जो मैं यहाँ पर 50 प्रश्न करा रहा हूँ, ये वो प्रश्न है जो छात्रों ने पेपर देकर आए थे, उनसे पूछ करके जो यहाँ पर मुझे पता लगा वो करवा रहा हूँ। क्योंकि इसमें आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलता, जब तक आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलता तो आप ये नहीं कह सकते कि यही प्रश्न आए थे। ये छात्रों के जो पढ़कर आए थे उनकी स्मृति, यानी उनके जो याद था उससे पूछ पूछ के जो प्रश्न उन्होंने बताए थे उस पर ये जो है मैंने पूरा ये PDF बनाया, उस पर मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, समझिए। चलिए तो 30वें का सही जवाब यहाँ पर जितने लोगों ने क्या दिया, गुजरात, वो सही कर ले, ठीक है।
अभी आज की क्विज में, आज सुबह की जो मैं जीएस की क्लास लिया हूँ, कल की माफ करें, कल की जो जीएस की क्लास लिया उसमें मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा भी है, सुबह 8 बजे चलती है डेली। वही कह रहा हूँ ना। आर्य समाज की स्थापना कब की गई बताइए, आर्य समाज की स्थापना कब की गई बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा। आर्य समाज की स्थापना कब की गई, तो 31 के जितने लोगों ने सही जवाब किया बी 1875 दिया है, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने 32 का यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, ए न्यूयॉर्क। जितने लोगों ने यहाँ पर न्यूयॉर्क जवाब दिया है वो सही कर ले। कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। मैंने उस समय जो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाए थे उसमें कंप्यूटर भी था, कंप्यूटर था, पॉलिटी था, उसके बाद करंट अफेयर्स था, तो ये सब चीजें मैंने वहां पर, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया था, अर्थशास्त्र भी पढ़ाया था मैंने उस समय। तो जितने लोगों ने 33 का सही जवाब यहाँ पर क्या बी दिया, फोर्ट्रॉन, क्या फोर्ट्रॉन जवाब दिया, सही कर लें। लिम्बा राम का संबंध किस खेल से, लिम्बा राम का संबंध किस खेल से बताइए। ये किसी कारण से न्यूज में थे तभी इनसे पूछा गया था, तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है, बताइए लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है। तो जितने लोगों ने 34 का सही जवाब किया तीरंदाजी दिया, सही कर ले। आप लोग बस, मैं रोज जब 8 बजे क्लास चलाता हूँ करंट अफेयर्स की, तो बहुत लोगों से कहता हूँ भैया पढ़ लो, तो उन लोग को लगता है कि क्या ही जरूरत है। अब यहाँ पर पता लगेगा कि क्या ही जरूरत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया। चलिए बताइए, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया। अब मेरा जब पेपर होने के आप लोग का डेट आ चुका था, तब मैंने बताया था कि मौलिक कर्तव्य से आपको 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने स्पेशली बताया था। देखिए ये प्रश्न आया भी था, वही कह रहा हूं ना, 44वां संविधान संशोधन हो चाहे ये हो, मैंने कहा था कि 1 से 2 प्रश्न 3 प्रश्न तक आराम से आएंगे, देखिए आया था। तो 35 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, ए 42वां, जितने लोगों ने 42वां जवाब दिया सही कर ले। वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है बताइए, वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 36 का सही जवाब क्या दिया है, बी चेतन भगत, चेतन भगत जवाब दिया, सही कर ले। मैंने पिछली बार जब पेपर हुए उससे पहले मैंने बुक्स और ऑथर के नाम को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो वहां से देखिए प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। बुक्स और ऑथर को लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी, जो क्लास ली थी उसमें, ये देखिए एक प्रश्न यहाँ से भी आया था। अब आप लोग सुनिए, एक प्रश्न के लिए इतनी मेहनत भैया, एक प्रश्न 2 नंबर होता है, और 2 नंबर अगर आप किसी से आगे होते ना तो आपकी रैंक पता है सीधे जो है, अगर वो 66,000 पर है तो आपकी रैंक सीधे पहुंच जाएगी 50,000 पर, 55,000 पर। तो आप बताइए 10-10, 12-12, 16-16 हजार रैंक का अंतर 2 नंबर से आ जाता है। आप लोग विश्वास ना तो पता कर लीजिएगा। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई बताइए, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई बताइए, इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या होगा बताइए, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 37 का सही जवाब क्या दिया जी भाई, जितने लोगों ने यहाँ पर 37 का सही जवाब दिया है सी, वो सही कर ले, क्या 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे था, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, ये जवाब देना आप लोगों को, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 38 का जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया, बांसुरी, जितने लोगों ने बांसुरी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किस महिला ने जीता, बताइए, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। यहाँ पर आपके करीब 7 प्रश्न कम से कम हो चुके हैं अभी तक, और मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ कि 4 से लेकर 7 प्रश्न तक आपके करंट अफेयर से आते हैं, मतलब 8 से लेकर 14 नंबर तक। अभी जबकि 11 प्रश्न बचे हैं, तो देखो और कितना आएगा। तो 39 का जितने लोगों ने यहाँ पर किया नाओमी ओसाका जवाब दिया है वो सही कर ले। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान, लीजिए 8वां प्रश्न हो गया करंट अफेयर से, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर था बताइए, 40वें का सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर बी 131वां जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला लिया, भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, ये भी मैंने करवाया हुआ था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 41 सही जवाब क्या डी दिया था उत्तर प्रदेश, और सही कर लें। आप लोग देखिए कि करंट अफेयर्स आता कितना है, ये तो करंट अफेयर्स का नहीं है। रेडियो का आविष्कारक कौन था बताइए, रेडियो का आविष्कारक कौन था बताइए। तो जितने लोगों ने मुलेल्मो मार्कोनी जवाब दिया था या जानते हो वो सही है। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है, अब देखिए विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है, ये पॉलिटी का प्रश्न है, ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो इसका सही जवाब भैया होगा 43 का आपका बी, नियमों को अधिनियमित करना, मतलब जो नियम है कानून है उसे उसे मतलब पूरी तरीके से लागू करवाना, ठीक है। बाकी लागू करवाने काम फिर अधिकारियों का होता है। ये संस्था तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है क्योंकि ये पूछा गया था उस समय कि तानसेन पुरस्कार किसे मिला है, तो मैंने बताया था कि तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अभी इस बार भी करंट अफेयर्स में प्रश्न आया हुआ है, फिबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, फिबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो भैया करंट अफेयर्स को आप लोग हल्के मत लीजिए, हर पेपर में कह रहा हूं ना कि पूछे आप लोग को लगता है कि करंट अफेयर्स में मान लिया, भैया देखो करंट अफेयर्स में क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ जो चीजें आपको बताई जाती हैं डिटेल में, तो उसके साथ जो चीजें डिटेल में बताई जाती है तो वहां से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर्स में होता है तो इसलिए लोग उसे जो है वो जो पेपर बनाने वाला होता है उसे पूछता है, इसीलिए कहता हूँ करंट अफेयर्स क्लास जरूर से जरूर लिया करो, ठीक है। तो 45 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, बी मंगल, जितने मंगल जवाब दिया सही कर ले। IST GMT से कितना आगे, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये जो है इससे कितना आगे है, ये प्रश्न बहुत ये अच्छा था मतलब काफी लोगों ने, मैं जब बात किया था तो काफी लोग कंफ्यूज होकर के गलत जवाब देकर आए थे। भैया हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है GMT से ये कितना 5 घंटा 30 मिनट, कितना 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है, ठीक है। ये प्रश्न काफी लोगों ने जो है गलती की थी बाद में मुझे बच्चों से बात किया तो उन्होंने बताया, फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं। वर्ष 2019 में किसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, अब ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था, बताइए है कि नहीं करंट अफेयर्स का, बताइए। आप ये सब मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस देखेंगे ना, अभी तो मैं पता है समय समय पर मिनी मैराथन भी चलाता हूँ। आज जब आप लोग क्लास देख रहे हैं, अभी सुबह जो है मैंने यहाँ पर देखिए मिनी मैराथन चलाया हुआ है महीने का, फिर आप लोगों को पता लग जाएगा। तो 47 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, सी क्या पुडुचेरी, जितने लोगों ने पुडुचेरी जवाब दिया वो सही कर लें। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने 48 का सही जवाब यहाँ पर अरावली दिया है वो सही कर ले, क्या होगा अरावली, जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर लें। अगला प्रश्न, पंचायती राज में क्या क्या सम्मिलित है, पंचायती राज में क्या क्या सम्मिलित है, पॉलिटी संबंधित प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया 49 का, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर ग्राम प्रधान है, ठीक है। देखिए क्या क्या सम्मिलित है, तो पंचायती राज में जो ग्राम प्रधान होता है वो है ये जिला, आपका क्षेत्र, ब्लॉक, ये अलग चीज है, ठीक है, ये आज का ग्राम प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारतीय महिला, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको प्रथम वो भी पूछा गया था और प्रथम मिस यूनिवर्स भी, प्रथम वो भी दोनों पूछा गया था, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने 50 का सही जवाब यहाँ पर ए सुष्मिता सेन जवाब दिया और सही कर ले। जी भैया इसी के साथ आपके जो 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से थे ये यहाँ पर खत्म होते हैं। अब आप लोग जान गए ना कि सामान्य ज्ञान से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से कितने ज्यादा प्रश्न पूछे, इसलिए रोज सुबह 8 बजे यहाँ पर करंट अफेयर्स और जीएस की क्लास चलाता हूँ, जिसमें ये मान के चलिए कि हफ्ता में अगर 30 दिन का महीना हो तो 30 में से 15 से 16 दिन आपका मैं करंट अफेयर संबंधित क्लास ही लेता हूँ, बहुत अच्छे से लेता हूँ। आप लोग जब लेंगे तब पता लगेगा। और जीएस की क्लास बाकी बचे दिनों में मैं लेता रहता हूं, तो इसीलिए मैं करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा फोकस इसीलिए करता हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो 50 संबंधित प्रश्न है, फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग फटाफट जो है हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ये रहा आपका पहला प्रश्न हिंदी से। चलिए जी भैया जी, चलिए यहाँ पर हिंदी का पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ से कह रहा उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है। तो जितने लोगों ने ओष्ठ जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, बताइए 52 का। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ए अरबी जवाब दिया वो सही कर ले। 53 है, यहाँ पर पूछ रहा है 53 की तपोवन का संधि विच्छेद क्या है। यार लाइट स्पार्क कर रहा है, मैं बार बार दिखा जाए। चलिए हाँ बताइए तपोवन का संधि विच्छेद क्या है, बताइए संधि विच्छेदन तपोवन का पूछ रहा है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए 53 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है बी तपह धन वन, वो सही कर ले, ठीक है। अगला हिंदी में कुल कितने लिंग है, हिंदी में कुल कितने लिंग है बताइए। यहाँ पर रोज रात को 9 बजे यहाँ पर मेरी हिंदी की क्लास चलती है और हिंदी क्लास में देखेंगे मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आप लोग को करा रहा हूँ। आप लोग जब जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप लोग अभी आप लोग मेरे चैनल को इसी के
मतलब क्लास खत्म होने के बाद जा करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी क्लास चलते, पूरी टॉपिक वाइज। भैया देखो पूरा टॉपिक वाइज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना पूरा मैं ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं कि क्या टॉपिक पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, कैसे प्रश्न आते हैं। तो 54 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या ए 2 दिया है वो सही कर लें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी है। 55 का सही जवाब क्या है, तो यहाँ पर बी होगा कवयित्री। क्या, एक बार शुद्ध वर्तनी का चयन करिए ना, तो कवयित्री जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवयित्री, इस प्रश्न में शायद मुझे कुछ गलत लग रहा है। चलिए देखिएगा, मतलब प्रश्न आप लोग जान लीजिए, अगर कुछ गलत है तो बताइएगा। पता नहीं मुझे कुछ लग रहा है गलत है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जान रहे हो बताइएगा। तुम क्या खा रहे हो, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, इसमें जो प्रयुक्त सर्वनाम है, अभी मेरी कल ही जो है परसों का सर्वनाम पर यहाँ पर क्लासेस खत्म हुई है, ठीक है, परसों ही, इसीलिए जो है आप लोग को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सारे टॉपिक्स भैया करा रहा हूँ, सारे टॉपिक्स पर। तुम क्या खा रहे हो इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का, तो 56 का जितने लोगों ने सही जवाब यहाँ पर सी दिया, प्रश्नवाचक को सही कर ले, ठीक है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है। तो 57 का जितने लोगों ने यहाँ पर क्या प्रविशेषण जवाब दिया वो सही कर ले। विशेषण भी मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ। निम्नलिखित में से किस शब्द में बड़ा आ उपसर्ग लगा, बताइए बड़ा उपसर्ग क्या लगा, बताइए। उपसर्ग भी मैंने पढ़ा दिया, प्रत्यय पढ़ा दिया, ये सब चीजें पढ़ा दी हैं। क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें वीडियो में, क्यों, क्योंकि आपको पता लगे कि यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप एक बार मुझसे जब जुड़ेंगे तो आपको सरकारी सीट बिल्कुल ही नजदीक दिखेगी, यही ऐसे नहीं कह रहा हूँ, समझ गए। तो 58 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया, बी आजीवन। जितने लोगों ने आजीवन जवाब दिया सही कर ले। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। एरा प्रत्यय बताइए किस शब्द में नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 59 का जितने लोगों ने क्या सोनार जवाब दिया वो सही कर ले। सद्भावना शब्द में समास है, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, बताइए। अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, सी कर्मधारय। क्या कर्मधारय, वो सही कर लें। निस दिन बरसत नयन हमारे, पंक्ति में किस रस का वर्णन है। यहाँ देख पढ़ लीजिए, निस दिन बरसत नयन हमारे, तो बताइए कौन सा है। वीर है, भयावक है, वात्सल्य है, श्रृंगार है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या श्रृंगार जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। यहाँ पर जो एक श्रृंगार की बात की जा रही है। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। बताइए इसमें कौन सा छंद है, बताइए कौन सा छंद है यहाँ पर। इसका जवाब जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, दोहा छंद। जी भैया दोहा छंद जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है, बताइए कौन सा शब्दालंकार है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बताइए। जितने लोगों ने 63 का सही जवाब क्या डी दिया, यमक। जी भैया यमक अलंकार है, वो सही कर ले। अंधेरे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है, बताइए। अंधेरे के हाथ बटेर लगने का कहावत का आशय क्या है। अब आप लोग समझ रहे हैं ना कि आपसे कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, कहते नहीं अंधे के हाथ, वैसे यहाँ पर अंधे के हाथ बटेर लगना है। हम लोग की तरफ जहां मैं अवध से, यहाँ कहते हैं अरे अंधेर के हाथ बटेर लग गए, अंधेर के हाथ बटेर लग गए। तो यहाँ पर थोड़ा होता है ना कि कहावत भी अपने लोकल लैंग्वेज हिसाब से चेंज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए अरविंद का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, बताइए। ध्यान नहीं कर रहा है, देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं और मैं नहीं पे संबंधित अच्छे खासे प्रश्न कराता हूँ। मैं नहीं पे ज्यादा प्रश्न कराता हूँ अपने डेली क्विजेज में, क्योंकि मुझे पता है नहीं वाले आदमी को परेशान बहुत करते हैं। तो 65 का जितने लोगों ने यहाँ पर क्या मिलिंद जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। निम्नलिखित में से स्तुति शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है। विपरीत अर्थक शब्द 66 का कौन सा होगा, बताओ। तो स्तुति का विपरीत अर्थक क्या है, निंदा। जितने लोगों ने निंदा जवाब दिया सही कर ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम तत्भव है ना इंपॉर्टेंट, सब करवाया हूं, पढ़ लेना। तो 67 का जितने लोगों ने हींग जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न, माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा शुरुआती इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया भी देखिए स्टार्ट हो गई है, तो पढ़ो भैया पढ़ो। कब समझोगे तुम लोग कि पढ़ने से ही होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर प्रेरणार्थक डी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न, सुरेश गीत गा रहा है। सुरेश गीत गा रहा था, माफ करिएगा था है, तो यह किस काल का बताइए।
मैंने तो पूरा प्रश्न ही उल्टा उत्तर कर दिया, क्यों? तो 69 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब किया अपूर्णभूत, क्या अपूर्णभूत जवाब दिया, सही कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा भावाच्य का उदाहरण है? क्या भावाच्य का उदाहरण है बताइए। 70 का सही जवाब दीजिए। कॉन्टिन्यूसली अगर इतना देर बोलना पड़ जाए तो अच्छों की जो है थोड़ी सी सांस अटक जाती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि वो रिदम में और उस आवाज में, उस फ्लो में बोलना है। तो 70 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब किया, डी दिखाए, धूप में चला नहीं जाता, वो सही कर ले। देखिए यहाँ पर आप लोग से जो प्रश्न आते हैं इसमें जो है गद्यांश को पढ़ करके फिर वैकल्पिक चीजों का जवाब देना होता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, शायद आप लोग के आ जाओ, आप लोग की स्क्रीन पे ही ना दिखे, मुझे ऐसा लग भी सकता है, ठीक है, आप लोग की स्क्रीन पे भी ना आए। चलिए थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा बड़ा सही देखेंगे, आप लोग को इतना भी समझ में आए। चलिए गद्यांश पहले पढ़ते हैं, फिर इस पर क्विज करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौरव स्थान देकर शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर अपनी राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, भारतीय जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही वामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो भैया ये गद्यांश था, और इसे मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए अगर कोई ये कहता है जो पेपर देगा, भैया ये गद्यांश नहीं था, एक बार के लिए मान लीजिए, मेरी बात समझिएगा, अगर कहता तो भैया उनसे कहता अगर मान लो ये नहीं था लेकिन ये ऐसा ही प्रश्न तो आया था, ऐसा तो है नहीं कि 2022 में यही आएगा। मतलब ये आपको पेपर सॉल्व कराने का मतलब पता है क्या होता है, कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों को अगर ऐसे प्रश्न आ रहे तो आप कितने सही करते हैं, यही होता है पेपर कराने का मूल मतलब। अगर आप लोग को लगता है नहीं ये प्रश्न नहीं आया था, ये बेकार है, तो आप अभी इस क्लास को करने का और प्रश्न और पिछले साल के पेपरों को कराने का और उसे पढ़ने का फायदा क्या होता है आप नहीं समझे। तो मूल मतलब जो होता है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा अगर किसी ने कहा ऐसा तो, बाकी मुझे जो यहाँ पर पता है कि ऐसा ही कुछ आया हुआ था, क्योंकि छात्रों से बात किया हुआ था। चलिए आप पढ़ते हैं, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। चलिए अगर आप लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ा तो इसमें आपको सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा लगा था बताइए। तो भैया देखिए इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक इसमें 4 दिया गया था। क्या था? हमारी शिक्षा माध्यम, पाठ्यक्रम, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, ये वो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर वास्तव में क्या शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम पर बात दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात की जा रही थी, ठीक है। अगला था शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण यही है कि हम, बताइए यहाँ पर 4 दिया गया, इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग को दिख रहा होगा प्रश्न, उम्मीद करता हूँ पूरा नीचे तक। जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या नजर आएगा, जिसमें यही नजर आएगा कि विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। उसमें कहा नहीं कि हम अपने को भी, हमारे अपने भी 52 रूप में हो गए हैं। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जोड़ना चाहिए। तो उस गद्यांश अगर देखा जाए तो कौन सा उस गद्यांश में क्या, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। सामूहिक जीवन प्रवाह से, अद्यतन साहित्यिक परंपरा से, समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, या भारतीय क्या नाम है समाज साधन से। 71 से 75 तक जो है यही था, मतलब 5 प्रश्न आए थे गद्यांश से संबंधित। तो 73 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया था, डी, भारतीय नव समाज शास्त्र से, ठीक है, इससे जुड़ने की बात कहा था। हमारी शिक्षा का माध्यम, यहाँ पर थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आप लोग देख सकें, क्योंकि प्रश्न दूर दूर है। चलिए यहाँ दिख रहा होगा, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें, बताइए, विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, सामाजिक सामूहिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है, भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान इतिहास होता है, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो 74 का जितने लोगों ने अगर जवाब क्या डी दिया था वो सही कर ले, ठीक है। इसके अगर गद्यांश को पढ़ते तो ये इसका सही जवाब है। चलिए 75वां प्रश्न है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या हो, गद्यांश के हिसाब से क्या हो। इसलिए गद्यांश को मैंने बहुत स्लो पढ़ा था, ठीक है। बताइए क्या हो जिसमें क्या हो। 75 का सही जवाब, तो भैया जिसमें जो है आपका क्या, भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है, वो से पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अब 76 से उस गद्यांश से हट करके प्रश्न स्टार्ट। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बताओ। बहुत आसान है यार, वर्ड। क्या कहलाती है? वर्ड।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है आपसे पूछ रहा है। 77 का कौन सा वर्ण घोष नहीं है? जितने लोगों ने यहाँ पर ता जवाब दिया था, ता, वो सही कर ले। शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्द कोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, बताइए। इसका सही जवाब क्या है? तो जो सबसे पहले आएगा भैया, उसका सही जवाब क्या? आंख। आंख जो है वो सबसे पहले आएगा। अगला प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये विराम चिन्ह भी मैं पढ़ा चुका हूँ। विराम चिन्ह का नाम क्या है? जितने लोगों ने यहाँ पर क्या विस्मय बोधक जवाब दिया है वो सही कर ले। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताइए। शुद्ध वर्तनी वाले चयन कीजिए। और वो जो कवित्री वाला था ना, वो मैं अभी अपने जो है जब इसकी पीडीएफ दूंगा तो उसमें आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा है, ठीक है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आज नहीं मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको कम से कम 5 फरवरी के आसपास। तुरंत नहीं मिलेगी इसकी, ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ लें, समझ ले, तब मिलेगी। तो कौन से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 80 का सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? जवाब दीजिए भैया। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, कुछ गिर गया है क्या? चलिए 80 का सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? सी, श्रवण। जितने लोगों ने श्रवण बताया था वो सही कर ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से, एक मिनट, धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूँ भैया, हिंदी की क्लासेज लो, यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रोज रात को 9 बजे चलती, कितने? 9 बजे। और यहाँ पर जब आप क्लासेज लोगे तब समझ में आएगा क्यों मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि टॉपिक वाइज लेने से फायदा है और मैं क्लासेज जो करवा रहा हूँ है कि नहीं। तो 81 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब किया, धार्मिक जवाब दिया, धार्मिक को सही कर ले। अगला प्रश्न, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, बताइए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका क्या भाववाचक जवाब दिया, भाववाचक, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, बताइए। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो भैया ये आपके है अकर्मक का, अकर्मक का क्रिया है ये, समझे। आप वहां मत जाइए, इसमें जो है पद परिचय कौन सा होगा, आप मत जाइए। तो मत जो है कौन सा पद परिचय होगा? निषेधात्मक, निपात, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, बताइए कौन सा होगा। तो भैया हाँ, 84 का सही जवाब क्या है? ए, निषेधात्मक अवयव। क्या? निषेधात्मक। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। ये सब प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, कसम से देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं समझो पेपर आउट ही करवा चुका हूँ। अगर आप लोग मेरी क्लासेज ही कर लो तो जान लो पेपर आउट है, जिस हिसाब से मैं प्रश्न करवाता हूँ। यहाँ जो प्रश्न मुझे दिख रहे हैं, बताओ विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो 85 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, विदुषी, वो सही कर ले, ठीक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, में कौन सा काल है, ठीक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है? अभी मैंने काल, क्रिया, ये सब चीजें पढ़ा रहा हूं तो इसलिए अभी नहीं कहते, लेकिन जो चीजें मैंने पढ़ा दी आपकी ये क्लास के, मैं जो है यहाँ पर आप लोग को पढ़ा, ये पूरा पेपर पढ़ाने तक, तब की बात करो। इसके बाद जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग देख ही सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद रुक जाएगा, इसके बाद भी प्रोसेस स्टार्ट है, पूरी कवर करनी है। क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जब 2022 का यहाँ पर बीएड का पेपर हो तो मैं जो पढ़ाया रहा हूँ उसमें कुछ छूटा ना रहा। जो पेपर आया तो उसमें से आपको हाँ सर ने ये पढ़ाया हुआ था, मैं ही गलती हूँ जो नहीं कर पाता। अगर मैं पढ़ के जाती तो यहाँ सही कर पाती या कर पाता, समझ गए। चलिए तो 86 का जितने लोगों ने यहाँ पर क्या संभाव्य वर्तमान जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 87 का जितने लोगों ने यहाँ पर कर्मवाच्य जवाब दिया, क्या कर्मवाच्य जवाब दिया, सही कर ले। कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति है, बताइए इसका सही जवाब होगा। फटाफट बताते रहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 88 का सही जवाब बी, सी दिया, सॉरी सी दिया क्या को, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 का सही जवाब होगा रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने 79 का सही जवाब यहाँ पर नाक दिया, नाक, वो सही कर ले। अगला डाकघर एक शब्द है, बताइए। डाकघर देशज विदेशी तद्भव संकर है, ये मैंने करवाया हुआ था और बहुत लोगों ने वहां पर इसे अलग अलग जब मैंने बताया, संकर शब्द है, ठीक है। क्योंकि ये डाक प्लस घर से मिलकर बना है, डाक प्लस घर से मिलकर बना था। चलो बता दिया, एक दो क्या जाता है। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। जिस पर आक्रमण किया गया उसे क्या कहते हैं? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। तो जितने लोगों ने यहाँ पर आक्रांत जवाब दिया सही कर लिया। जिस पर आक्रमण किया जाता है उस पर उसे आक्रांत कहते हैं। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए कौन सा है, बताइए। संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है? 36 का सही जवाब क्या होगा, बताइए।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर 92 का सही जवाब क्या दिया, सी, वह आया और गया, क्या वह आया और गया जवाब दिया, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करिए। चलिए इसे सरल वाक्य में परिवर्तित करना आप सभी को बताइए। अतिथि आया और कार्यक्रम शुरू हुआ, यह वाक्य है, इसे सरल वाक्य में परिवर्तित करना है आप सभी को। बताइए क्या होगा, 93 का क्या होगा बताइए। तो इसका भैया जितने लोगों ने इसका क्या जवाब दिया है, ए, सरल वाक्य क्या होगा, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, ये सरल वाक्य है, ठीक है। अगला है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ये बहुत अच्छा, अपने हाथ से स्वयं काम करो, ऐसा तो मैंने किसी को बोलते भी नहीं सुना है। आदमी कितना भी गलत बोलता है कि कहता है भगवान ने 2 हाथ नहीं दिए हैं। तो 94 का सही जवाब क्या होगा, जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया, अपना काम स्वयं करो, वो सही कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही चयन करके जो है रिक्त स्थानों को भरना है, विकल्पों में से सही चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है, बताइए। 95 का सही जवाब क्या होगा, जब कोई मर्यादा को डॉट 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 जाता है तो अपनी डॉट डॉट खो बैठता है, बताइए क्या करके वो जो है ऐसा करता है। जितने लोग यहाँ पर डी जवाब, जब कोई अपनी मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा को खो बैठता है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। चलिए बताइए, सही विकल्प चुनिए। वाक्य, हिंदी भारत की डॉट 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 है, क्या है, मूल भाषा, राजभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा, बताइए। तो 96 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, बी, राजभाषा। जी भैया जितने लोग एक जवाब दिया सही कर ले, क्योंकि और पता है आपके भारत में टोटल 22 जो है भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं जो संविधान में द्वारा मतलब क्या है मानी गई है। बाकी तो ऐसे तो बहुत भाषा है, उन भाषाओं को क्या ही गिने। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। नाक कटना होगा, नाम कटना नहीं होता, नाक कटना होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, नाक कटना, बताइए। तो जितने लोग इसका सही जवाब किया, बदनामी होना, कहते नहीं तुमने मेरा नाक कटा दिया, मेरी बदनामी करा दी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई, ये प्रश्न भी मैंने अच्छे से कराया हुआ है, क्योंकि जब मैंने भाषा और जो है भाषा और बोलियां पढ़ा रहा था तब ये सब प्रश्न मैं वहां पर कराया हुआ था। सबसे पहले मैंने भाषा बोली से क्लास स्टार्ट की ही थी। तो 98 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही किया, देवनागरी जवाब दिया, सही कर ले। अगला प्रश्न, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, बताइए। देखिए भैया यहाँ पर आप लोग के इसी के साथ जो है 100 प्रश्न जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के जो पेपर 1 में अगर जितने लोगों ने यहाँ पर हिंदी को जो है अपना लैंग्वेज पेपर बनाया हुआ था, यानी कि भाषा, वो जान के चलो कि वो उनका ये 100 प्रश्न ही उन्हें करने हैं, ठीक है। अब जिन्होंने अगर हिंदी की जगह इंग्लिश को अपना बनाया हुआ है तो उन्हें जो इसके बाद में प्रश्न हिंदी इंग्लिश की कराने जा रहा हूं तो वो उन्हें करने हैं, समझ गए। चलो ये आप लोग कर लीजिए, 1-2 प्रश्न और बचे, फिर आगे फिर इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो 99 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब सी दिया, पश्चिमी हिंदी, वो सही कर ले। ये आखिरी है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। इस सारे भाषा और बोली संबंधित प्रश्नों को मैंने करवाया हुआ है। आप लोग जितने लोग क्लास किए होंगे अभी तक वो खुद ही जान गए होंगे कि करवाया कि नहीं, आप लोग खुद ही जानते हो कि इन प्रश्नों को मैंने करवाया हुआ है, ऐसा आप कह नहीं सकते कि मैंने कोई भी प्रश्न छोड़ा हुआ है। और मैं अपनी हर क्लास में कहता हूं भैया मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आता हूं जो प्रश्न क्या होते हैं, या तो पेपर में पूछे गए होते हैं या पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब पेपर को मैं देखता हूं 2-3 सालों के पेपर को, तो पता लगता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं पढ़ाने के लिए केवल ये नहीं करता कि आ गया बैठ के पढ़ा दिया, पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़ता हूँ, खुद भी एक आकलन करता हूँ और खुद अपने हिसाब से देखता हूँ कि क्या जरूरी होगा आप छात्रों के लिए। क्योंकि अगर आप मेरे साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो 2 घंटा आपको ऐसा लगे कि आपको लगे कि पेपर में जवाब बैठे या जवाब कहीं किसी के सामने खड़े हो तो लगे कि हाँ वो 2 घंटा मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था, समझ गए। तो समय का जितने लोगों ने यहाँ पर 100 का सही जवाब क्या दिया है, सी, अपभ्रंश से, जितने लोगों ने अपभ्रंश से जवाब दिया सही कर ले। जी भैया इसी के साथ आपकी हिंदी की भी यहाँ पर खत्म होती। अब हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 100 प्रश्न आप लोग के जो है पेपर फर्स्ट में हिंदी और सामान्य ज्ञान से मिलकर के आते हैं। अब अगर जितने लोगों ने इंग्लिश भरा हुआ, क्या इंग्लिश वो जो है अब अपना देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, समझ गए। 1 मिनट माफ करिएगा, इंग्लिश। चलिए अब इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं आप लोग के लिए।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आप सभी को यहाँ पर इंग्लिश की जो है प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए अब इंग्लिश के प्रश्न की भी शुरुआत होगी। और इंग्लिश प्रश्न कराने से पहले फिर बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर 4 क्लासेस मेरे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोग देख लीजिए, जब मैं क्लास ला रहा हूँ तो यहाँ पर लेखपाल स्पेशल चल रहा है, क्योंकि लेखपाल की भर्ती आई हुई है। लेकिन अगर जरूरत होने पर यहाँ पर इन चारों के अतिरिक्त जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा तो और भी क्लासेस बढ़ाई जाएंगी। वैसे अभी तो फिलहाल आपकी जो ये 4 क्लासेस ये चलती हैं, तो इसे जरूर पढ़िए आकर के। और देखिए यहाँ पर 8 बजे आप लोग करंट अफेयर्स और जीएस की क्लास चलती है, फिर 10 बजे लेखपाल स्पेशल और 7 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, 9 बजे यहाँ पर जनरल हिंदी क्लास चलती है। और यहाँ पर जो इंग्लिश की भी मैं बीच बीच में क्लास लाता रहता हूँ, ठीक है। इंग्लिश की भी क्लास लाता रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि इंग्लिश को जो है बहुत ही कम छात्र होते हैं जो मतलब चूज करते हैं बीएड में। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाता हूँ कि कम है तो क्या हुआ, कुछ तो है। मेरा मतलब ये नहीं है कम है ज्यादा, मेरा मतलब वो छात्र तो है जिनका सपना तो है, तो उनके सपने को पूरा करना मेरा लक्ष्य, ना कि मुझे मेरा लक्ष्य संख्या को देखना है, ठीक है, समझ गए। इसलिए थोड़ी थोड़ी क्लासेज में इंग्लिश के लाता रहता हूँ। तो चलिए ये 4 क्लासेज चलती हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल तो है, इसे लाइक कर दिए। और चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अब इतना पढ़ा दिया तो अभी तक शायद आप लोग रोके हैं, तो जान लीजिए कि जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, ठीक है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इससे भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और टेलीग्राम आप जब मेरे ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री पीरियड हर क्लासेस की लिंक मिलेगी। और जब आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करेंगे तो आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई के लिए जो जरूरी जानकारियां होती है पोस्ट के जरिए मैं वहां पर करता रहता हूं, वो आप जो है देख लेंगे। जब आप मेरे अभी जाकर के जब आप सर्च करेंगे क्या, स्टडी विद कौशल ऐसे सर्च करेंगे, स्टडी विद कौशल जब आप सर्च करेंगे वहां पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मैं यहां पर कर रहा हूं ये आपको ये बार लगाना है, ठीक है, ये कोई भी गैप नहीं है यहाँ पर, ये जान लीजिएगा, ठीक है। स्टडी विद कौशल के नाम से मिल जाएगा। चलिए अब इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं भैया फटाफट, और देखते हैं क्या पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचे। चलिए चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा गया था, तो ये पहले था कि जो है पूरा इसी पर था कि कैसे क्या था। तो चलिए यहां पर क्या था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस। यहां पर क्या था, पहले जो पैसेज दिया हुआ इसे पढ़िए और फिर आप दीजिए। फॉर ऑल द डिसएग्रीमेंट्स, क्या लिखा, फॉर ऑल द डिसएग्रीमेंट्स इन द इंडस्ट्री अबाउट द फ्यूचर ऑफ एविएशन देयर इज अ परफेक्ट अकॉर्ड ऑन वन पॉइंट, there is going to be a lot more of it. The world's air passenger flew a combined 7.64 trillion kilometers in 2017. By 2037 that will rise to 18.97 trillion kilometers, with about 40% of the increase happening within 5 intra-region markets, China, India, North America, Europe and Southeast Asia. ओके नाउ दैट इज स्पार्कलिंग, इसमें नाउ नहीं लिखा है, मैंने जोड़ दिया। दैट इज स्पार्कलिंग बैटल ओवर द बिगेस्ट बॉटल नेक होल्डिंग बैक दिस ग्रोथ एयरपोर्ट्स। द गवर्नमेंट दैट स्टिल ऑन मेनी ऑफ देम शुड बी मोर ओपन टू प्राइवेटाइजेशन टू कवर अ $78 billion फंडिंग गैप इन नीडेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एयरलाइंस एयरपोर्ट बिगेस्ट कस्टमर see things differently. Cost at privatized terminals are higher and government should be cautious about such actions in the interest of expanding the aviation sector as a whole. ठीक है, privatizing an airport does not necessarily make it more efficient. A study has been found there was little difference between the performance of airports 100% owned by commercially oriented governments, corporations and those majority controlled by private businessmen. The key is instead to avoid structures where the incentive for managers are confused or misaligned, माफ करेगा, misaligned, such as where private companies are brought in as minority investor or where managers are essentially bureaucrats swayed by political imperatives. There is a better solution out there, but it is not likely to be very effective to incumbent airlines, airport or passengers enamored of the current generation of gleaming terminals build more cheaper airports. ये आपके गद्दांश आए हुए थे। देखिए इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में ऐसा गद्दांश, जैसे हिंदी में आपका गद्दांश आया था देना था, वैसे इंग्लिश में भी आया था। यहाँ पर गद्दांश से 5 प्रश्न 51 से 55 तक आपको देने, ठीक है। चलिए यहां पर कह रहा है, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द की फॉर मेकिंग एयरपोर्ट्स फंक्शन एफिशिएंटली। तो यहां पर जब आप उसको पढ़ते तो 51 का सही जवाब क्या होगा, तो 51 का सही जवाब यहां पर था डी, अवॉइड स्ट्रक्चर ऑफ कंफ्यूज इंसेंटिव्स टू मैनेजर्स। ठीक है, ये गद्दांश के हिसाब से था। अगला था व्हाई शुड द गवर्नमेंट बी ओपन टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स। ठीक है, व्हाई शुड गवर्नमेंट्स बी ओपन टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स। अब देखिए
अगर कुछ लोग कह रहे हैं सर इसकी हिंदी बता करके करना, या कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो जान के चलो इंग्लिश में हिंदी नहीं बताई, इंग्लिश जो पढ़ता है वो इंग्लिश समझता है तभी पढ़ता है, ठीक है। अगर आपको हिंदी में समझना है तो यहाँ पर वो चीजें नहीं होगी, ठीक है, इस चीज को समझना। मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो प्राय जितने लोग यहाँ पर क्या, सी फॉर नेसेसरी कैपिटल्स, ठीक है। Question number 53 is asking, how do airlines see the move for privatization of airports? How do airlines see the move for privatization of airports? यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस थे, ये that these are four options and these are the options and I think all of you are seeing this. These are the four options from here to there, ठीक है, okay, and these are the codes 1 2 3 or 2 3 4 3 4 1 or 4 1 2 according to passage, ठीक है, which of the option is correct for this question, ठीक है। How do airlines see the move for privatization of airports? Give me a suitable according to passage. So that is the correct one is which one? That is A. 1 2 and 3, क्या 1 2 and 3 and fourth is not correct, okay। Let's move to the next question. First make it big, okay। Which of the following is focal inference on the of the author in the passage? तो पैसेज में इन्फ्लुएंस क्या है, फोकल इन्फ्लुएंस क्या है ऑथर का, ये पूछ रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या, ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एयरपोर्ट डज नॉट मीन एफिशिएंट मैनेजमेंट, या दिस इज राइट। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द focal inference about that if you are handling, if you are going to give your government oriented government things to private companies and you will think that it will work effectively, then you are fool, because there is no such data which shows this that privatization makes things better, okay। I think you all of you understand this। चलो let's move to next। What is the growth rate in aviation apart from the five intra-regional markets? So I think all of you have read this, that is T 40%, कितना 40%। चलिए choose the correct spelling now। Passage questions have been completed, now move to next question। choose the correct spelling। तो पॉसेस बताइए क्या होगा, इसका क्या ही उच्चारण किया जाए, तो बी पॉसेस, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मुंडेन, क्या मुंडेन बताइए, बोटनस, हेवनली, एक्साइटिंग, एवरीडे, क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या, डी एवरीडे जवाब दिया वो सही चल रहा है, ठीक है। अगला है द वर्ड ओसिस मींस व्हाट, अ गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स, अ प्लेस सराउंडेड बाय ट्रीज, अ ग्रीन पैच इन अ डिजर्ट, अ बैरन पीस ऑफ लैंड। 58 का सही जवाब क्या होगा बताइए, तो इसका होगा क्या, अ ग्रीन पैच इन अ डिजर्ट। अगला है द पैसिव फॉर्म ऑफ ही नोज हर का पैसिव फॉर्म क्या होगा, which is correct in these four। तो करेक्ट इज बी, सी इज नोन टू हिम। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, वर्ब आपको फिल करना है। व्हेन द फोन रैंग वी डॉट 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 टेलीविजन, तो वी वॉट, वी वॉच्ड, वी आर वॉचिंग, वी वर वॉचिंग, व्हाट इज करेक्ट। 60 का डी, या वी वर वॉचिंग टीवी या टेलीविजन, according to question television but you can say TV। which one of the following has a correct sentence pattern, tell me। तो she put all the books on the table, all the books on the table, she put on the table all the books, she on the table put all the books, okay। तो which one is the correct is A, she put all the books on the table। देखिए कॉन्टिन्यूसली पढ़ाते पढ़ाते अब मेरी भी जो है इफिशियंसी थोड़ी सी घट गई है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बोलते बोलते अब वो स्पीड से नहीं बोल पाऊंगा, तो लेट्स मेक थिंग स्मूथ, ओके। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, तो द हॉर्स जम्प डॉट 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 द वेल, द हॉर्स जम्प्ड ऑन इन इनटू अंडर, तो व्हिच वन इज द करेक्ट, तो इज इनटू,
into the well. Okay, चलो choose the correct tense of the underlined verb phrase. चलिए correct tense of the underlined verb phrase. Kavita said that she had been waiting for me for 2 hours when I arrived. Kanivita said that she had been waiting for me for 2 hours when I arrived. Simple past, past perfect continuous, past perfect, present perfect continuous. Which one is correct? Then tense question number 63. So correct answer is perfect. Sorry, past perfect continuous. Okay. To imitate someone means to imitate someone means to. What is the mean of to imitate someone? Copy someone, teach someone, make someone angry, or please someone. What is the mean of to imitate someone? Then the right answer is copy someone. What is copy someone? Okay, next move to the next question. Put in the correct pronoun in the reported speech of the following sentence. He said we are all sinner. He said we are all sinner. करेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, पुट इन करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच. ही सेड दैट डॉट 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 आर ऑल सिनर्स. तो व्हाट इज द राइट प्रोनाउन वी कैन पुट हियर फ्रॉम दीज ऑप्शंस? we, you, it, they. What is the right answer? Then the right answer is none of the we. He said that we are all sinners. Okay, according to this speech. Okay, complete the following sentence with an appropriate article. Okay, a, the, and, is, three. These three are article. Okay, dot 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 boy stood and answered the questions. Dot dot boy stood and answered the questions. Which one is correct? So correct answer is A. A boy stood and answered the question. Next question is which letter of word com is not spoken? Which letter of word com is not spoken? When you pronunciate com, so which word is not spoken? The right answer is D, B, com. The right pronunciation is com. Okay. Next question, find the error in the given sentence. If there is no error, then D. Okay, so give me answer. This one is first, this one is second. Okay, from there to there, C is this and D is this. Okay, so this is the first option, this is the second option, this is the third option, this is the fourth. So this is saying find the error in the given sentence. If there is no error, then your option will D. So which one is the erratic sentence? In that wholesale shop they do not sell fewer than R, D. Which one is the correct? So in this D, they do not sell. This is the wrong. Okay, यहाँ पे these are error based questions. Okay, so when you will read or if you are reading error based question, you will understand this. Okay, so okay, let's move to the next question. The question is saying study of the interaction of people with their environment. One word substitution. So study of the interaction of people with their environments, that is ecology, psychology, philosophy or geography. What is this? Answer the right one. That is ecology. What is ecology? Choose the correct indirect form. To choose the correct. Okay, which one is the indirect form? Ravi said guests have taken their lunch. तो इसका indirect which one is correct from all of these four? Ravi said guests have taken their lunch. तो right one is yes. Ravi said that guests had taken their lunch. This is correct. Next question, choose the correct article for blank. Choose the correct article for blank. So please help me clean my dot dot apartment. Please help me clean my dot dot apartment. So the correct answer is no article. No article. Okay, let's move to the next question. Choose the correct opposite word for the underlined word. To choose the correct opposite word
for the underlined word. Okay, choose it. Yes, so the right answer is A, beautiful. Her nephew is not ugly. तो इज नॉट अगली का अपोजिट क्या होगा? अगली का अपोजिट ब्यूटीफुल. ओके चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट. चूज द प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट. तो व्हिच वन इज करेक्ट? Choose the plural of the word given in bracket. So the right answer is C. What phenomena? Okay. Scientists are always studying the phenomenon of nature. Plural of the word given in bracket. So the plural form of phenomenon is phenomena. Okay. Chalo. Next question is the adjective form of ignorance is. The adjective form of ignorance is. What is? What is the right answer of question number 74? Yes, ignorant. Ignorant is right answer. Okay, chalo. Next question. Choose the correct word order. Choose the correct word order. Why she did leave so early? Why did she leave so early? Why did so early she leave? Why so early did she leave? If you are no English grammar, then you will answer. And you will answer it correct. I am sure. So what is the right answer? And the right answer is B. Why did she leave so early? The superlative degree of the adverb well is. The superlative degree of the adverb well is. What is? That is the answer C. Best. What is best? Okay. Uh, Change the degree of adjective of the following sentence. Change the degree of objective of the following sentence. Okay. No other boy in the class is so wise as Sunil. Use superlative degree. Use superlative degree. Okay. Use it and give me suitable answer. These are 4 options are given in of your screen. So the right answer is which one? Yeah. Sunil is the wisest boy in the class. Sunil is the wisest boy in the class. Write the masculine form of mistress. Write the masculine form of mistress. So easy, very easy. Yeah, what is the right answer? Master. Yeah, which one is giving master? They are right. Complete the following sentence. Complete the following. He was accused of stealing cloth from our retail shop. Give me your right answer, please. Complete the following sentence. Complete the following sentence. He was accused of stealing cloth from our retail shop. So right answer is D. Of. He was accused of stealing cloth from our retail shop. Fill in the blank. Fill in the blank. Kashmir is between India and Pakistan. An apple of eye, an apple of light, an apple of discord, none of these. बताइए which one is correct? Which one is correct? Fill in the blank. Kashmir is between India and Pakistan. And the right answer is an apple of discord. The solitary reaper. The solitary reaper is a melancholy song. Here is the word melancholy means. What is the mean of this? Expressing joy, expressing sadness, expressing humor, expressing anger. What is the right answer? And that is none other than B. Expressing sadness. Okay. Direction. Question number 82, 83. Yeah. Select the opposite of the italicized word in the given sentence. Okay. Give the opposite of this sentence. Okay. Because it italicized. Okay. Transparent. What is the right answer of transparent? Yes. Opaque. Right. Next. His attitude is very hostile. So what is the opposite of hostile? Yes. You are right. What is B? Friendly. What is the right answer of use chale you don't need to know about these opposites.
दिस इज डिफरेंट. यूज अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर. ओके, अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर यूज करना है. वुड यू लाइक डॉट डॉट कॉफी. वुड यू लाइक डॉट डॉट कॉफी. तो व्हाट इज द राइट आंसर. वुड यू लाइक डॉट डॉट कॉफी. तो वुड यू लाइक सम कॉफी. ओके. नेक्स्ट, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल. द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज. The superlative degree of beautiful is, yes, right one. Just wait. Yeah. See, most beautiful. What is the right answer? Most beautiful. Okay. Sheila is more beautiful than Garima. Change positive degree. Change positive degree. Sheila is more beautiful than Garima. To change positive degree. What is the right answer from all of these four? So right answer is B. Garima is not so beautiful as Sheila. You have to change positive degree. So that's why this is the right answer. Okay. Choose the synonyms. Choose the synonyms. Okay. Candid. What is the synonym from all of these? 87. Yes. A. Honest. Honest. Okay. Synonym of candid. Choose the correct meaning of above average. Choose the correct meaning of above average. So correct answer is C. Any drink. What? Any drink. Okay. Next question is, choose one word for the word underlined. Choose one word for the word underlined. When her dog died, she cried very hard for half an hour. So you have to one word. ठीक है, you choose one word for the words underlined. So what is cried very hard? So which will replace these words from these options? Yes, the correct answer is B. Screamed. Screamed. Choose the correct conjunction for the blank. Choose the correct conjunction for the blank. He is witty dot dot vulgar. He is witty dot 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 vulgar. He is witty. And the right answer is C. The vulgar. He is witty, the vulgar. Select the active form of following sentence. ठीक है, select the active form of following sentence. The sentence is this: the wall is being built by mason. The wall is being built by mason. So what is the active form of this sentence? The mason has built the wall. The mason was building the wall. The mason is building the wall. The mason has been building the wall. What is the right answer? Yes, the right answer is the mason is building the wall. Okay, chalo, let's move to the next question. And all of you guys must listen that 4 classes every day in my channel. 4 classes. Okay, every day 4 classes in my YouTube channel Study with Kaushal. If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe it and like this video and share it with your friends which are preparing for B.Ed entrance examination 2022, and these videos are very helpful for their preparation. So please share it with all of your friends and whom you know that are preparing for B.Ed 2022. Okay, chalo, let's move to the next question. One of these is used for both male and female. One of these is used for both male and female. Parent, mother, father, actor. The right answer is A. Parent. Okay, let's move to the next question. Okay, let's do it some fast and make class end. Meaning of the word prophecy is, yes, the right answer question number 3, prediction. Okay. Choose the most natural order of following words. What is that bag in small? So choose the most natural order. Okay, of these words. What is that bag in small? And you have also a question mark. So you all know that it will be in the last. Okay, so 94. Yeah, see, what is in that small bag? Okay, identify the voice in the following sentence. I was given a journal by my teacher to read. So you have to identify voice in this sentence.
तो which one is correct? Active, passive, active and passive both or none of these. So correct answer is B, passive. Which tense to the following sentence belongs to? Which tense to the following sentence belongs to? Yes. The correct answer is present perfect. Present perfect. How long have you been English? ठीक है, तो correct answer is present perfect. Choose the correctly punctuated sentence. Choose the correctly punctuated sentence. What a day, what a day, what a day, what a day. आपको देखना है कोई भी यहाँ in the last no mark, question mark, dot or what is this called? I am forgetting this. Okay, if you know, you will know. So what is the right punctuated? Okay, so right one is D. What a day. Okay, chalo, let's move the. It's also a type of question. Okay, it's like it shows confusion. It shows that you are not sure. You are asking something. Is several in the following sentence a part of verb or adjective? Is several in the following sentence a part of verb or adjective? There are several mistakes in your exercise. There are several mistakes in your exercise. Adverb, adjective, both A and B or none of the above. So what is it? Several. Adverb, adjective or what? So the right answer is B, adjective. Okay, let's move to the next question. Use appropriate article. Use appropriate article. Dot 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 roses in your garden are beautiful. Dot 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 roses in your garden are beautiful. So which one is the correct? Use appropriate articles. Then the correct answer of 99 is the roses in your garden are beautiful. Okay. Last question and this class will end now and चलिए थोड़ा हिंदी बोल देते हैं, इंग्लिश क्लास खत्म हो गई। देखिए यहाँ पर मैंने 1 से लेकर के आपको 100 तक जो है जो प्रश्न आते हैं पेपर फर्स्ट के वो सारे करा दिए। तो पेपर फर्स्ट में जो आपके 50 प्रश्न आते हैं सामान्य ज्ञान से वो करा दिए, 50 प्रश्न जो हिंदी से आते हैं वो करा दिए, 50 प्रश्न जो आपके इंग्लिश से आते हैं वो करा दिए। और यहाँ पर 50 प्रश्न हिंदी और मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, जो इंग्लिश चुनते हैं उनके लिए इंग्लिश आता है, जो हिंदी चुनते हैं उनके लिए हिंदी देना होता है। ठीक है, पेपर आते हैं जो आपको पसंद हो देने होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने सारे करा दिए। आप लोग अब समझ गए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं। तो इसी हिसाब से आप लोग की मैं यहाँ पर तैयारी भी कराता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कौशल पर। आप इस क्लास को देखने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आप मेरे सारे वीडियोज को देखिएगा, वीडियोज वाले सेक्शन में मेरे इस चैनल के। तो आप देखेंगे वहां पर मैं आप लोगों को कैसे तैयारी करा रहा हूँ, डेली क्लासेस चलाता हूँ, टॉपिक वाइज क्लासेस चलाता हूँ और बहुत ही अच्छे से बताता हूँ। जब आप मेरी 1-2 क्लासेज लेंगे, एक क्लासेज नहीं कम से कम 2-3 क्लासेज लीजिए, तो आपको पता लगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि एक क्लासेज में कभी कभी क्या होता है, हर चीजें एक ही बार में अगर समझ में आ जाती तो वो आदमी जो है बुद्धिमान हो जाता। तो इसलिए मैं वो भगवान हो जाता। बुद्धिमान तो हर कोई होता है, बुद्धिमान होता है वो भगवान। तो भगवान तो मैं मानता हूँ इस दुनिया में तो कोई नहीं है। तो इसीलिए आपको 1-2 नहीं 2-3 क्लासेज देख करके आपको समझना चाहिए कि आप लोग कितना कैसी क्लासेज लग रही है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। चलिए बताइए, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ एबेस। मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ एबेस इज व्हाट? अबॉट। What is abort? Okay, I think you like this video. If you like this video, तो please like this class and subscribe this and also share with your friends. And don't forget to subscribe my channel. Okay, your subscription make me feel proud. Okay, so please subscribe my channel and don't forget to note that. 1 minute, just wait. Yeah, dear. यहाँ पर देखिए मैंने जो 50-50 प्रश्न कहे थे वो करा दिए। ये 4 क्लासेज मैंने आप लोग को बताया था, ये चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 क्लासेज चलाता हूँ। आप लोग इसे आज इस क्लास को देखने के बाद आप इस टाइम को नोट कर लीजिए, आपको डेली यहाँ पर क्लासेस देखने को भी मिलेंगी। इस बात को आप लोग जान लीजिए। ठीक है, चलिए इसी साथ इस क्लास को ही खत्म करता हूँ। फिर आपसे मिलूंगा पेपर 2 की क्लास को लेकर के। जी पेपर 2 भी मैं कराऊंगा, जहां पर मैं आपको 50 प्रश्न जो है रीजनिंग के कराऊंगा, वही 50 प्रश्न आपको आर्ट साइड के कराऊंगा और 50 प्रश्न आप लोग को साइंस साइड के कराऊंगा। ठीक है, तो पेपर 2 भी मैं आप लोग को कराऊंगा किसके, यहाँ पर
जो 2021 का पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, और सबसे बड़ी चीज भैया अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि समय नजदीक आ रहा, 2022 का पेपर अब आने का समय हो चुका है, चाहे जब घोषणा हो सकती है। ठीक है, चलिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।